फिर से हाजिर हैं हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके, आपको एंटरटेन करने के लिए फिर से एक बार आ चुका हूं मैं। और आज का मेरा टॉपिक है लेह लद्दाख से रिलेटेड, जो कि लेह लद्दाख जो है मेरे जैसे ही पता नहीं कितने बाइकर्स की ड्रीम डेस्टिनेशन है और अपनी बाइक्स को लेकर लेह लद्दाख जाना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेह लद्दाख जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें जो आपको लेह लद्दाख के लिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हेलो सत श्री अकाल, नमस्ते, दिस इज प्रशांत राइडर, वेलकम टू पीएस राइडर। वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो वीडियो को इसलिए बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी है लेह लद्दाख से जाने से पहले, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहली चीज है राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर्स लेह लद्दाख के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए राइडिंग गियर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राइडिंग गियर्स में सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक बढ़िया सा हेलमेट, और उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप राइडिंग जैकेट ले सको और राइडिंग पैंट ले सको, तो उसके बजाय आप नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड आप ले सकते हो बढ़िया क्वालिटी के। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं राइडिंग शूज, तो राइडिंग शूज आपके लिए होना बहुत जरूरी है लेह लद्दाख जाने से पहले। और अगर आपके पास राइडिंग शूज का भी बजट नहीं बन रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो आर्मी शूज होते हैं वो आप प्रेफर कर सकते हो राइडिंग शूज की बजाय, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत क्वालिटी के होते हैं और आपको किसी भी फौजी कैंटीन से अवेलेबल हो जाएंगे वो राइडिंग शूज। और राइडिंग ग्लव्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि लेह लद्दाख में जाते तो बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है, तो राइडिंग ग्लव्स होना जरूरी है, क्योंकि आपकी फिंगर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं ये। तो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है डॉक्यूमेंट की कैटेगरी। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत जरूरी है लेह लद्दाख में ले जाने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 8 से 10 कॉपीज होनी जरूरी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने भी बहुत जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले चाहिए आपका डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी बाइक की आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड या वोटर कार्ड में से एक होना जरूरी है, और 8 से 10 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि आप कहीं का भी अगर पास बनवाते हो आगे, तो आपके पासपोर्ट साइज फोटो की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए आपके पास 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो और सभी डॉक्यूमेंट्स की 8 से 10 फोटोकॉपी आपके पास जरूरी होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने साथ ही लेके जाएं। तो इसके बाद हम जो आगे बात करने जा रहे हैं हमारी थर्ड कैटेगरी की, तो वो है हमारे पास स्पेयर पार्ट्स। तो जो स्पेयर पार्ट्स आपके लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेह लद्दाख की जो भी राइडर राइड करता है वो अपने आप में एक छोटा मोटा मैकेनिक बन ही जाता है। और लेह लद्दाख की राइड शुरू करने से पहले आप जो भी राइडर है उसको एक मैकेनिक से थोड़ा बहुत काम सीख लेना चाहिए, जैसे कि पंक्चर लगाना और वायर वगैरह बाइक की चेंज कर लेना। तो ये सब काम थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि लेह लद्दाख में हर जगह आपको मैकेनिक अवेलेबल नहीं होने वाले। तो जो एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो मैंने कैटेगरी बनाई है वो हमारे पास क्या क्या सामान है। तो आपके पास स्पेयर पार्ट्स में एक्सीलरेटर वायर होनी चाहिए, चेन लॉक्स होने चाहिए, क्लच केबल होनी चाहिए, एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग होना चाहिए, एक्स्ट्रा इंजन ऑयल जरूर होना चाहिए आपके पास, एक अच्छी टूल किट होनी चाहिए, एक पंचर किट होनी चाहिए आपके पास, ताकि बाइक में पंचर हो तो आप लगा सको। एक चेन स्प्रे जरूर होना चाहिए, ताकि हर 500 किलोमीटर के बाद चेन को ल्यूब करना बहुत जरूरी होता है, और एक फुट पंप आप जरूर रखिएगा। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वो है कैमरा एंड गैजेट्स की कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लेह लद्दाख है बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, -20 डिग्री -30 डिग्री तक टेम्परेचर आराम से चला जाता है। तो वहाँ पे बैटरीज जो है जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, इसलिए आपके पास 3 से 4 बैटरीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक आप 2 कम से कम पावर बैंक रखिए, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर आप अपने फोन वगैरह को चार्ज कर सकें। एक आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर जगह जहाँ भी आप स्टे करते हो तो हर जगह आपको एक्स्ट्रा प्लग नहीं मिलते हैं, और आपके पास सामान भी बहुत सारा होता है, जैसे आपका लैपटॉप, कैमरा, फोन। तो एक बार में आप इन सब चीजों को नहीं लगा सकते। अगर आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड होगा तो आप एक बार में इन सब चीजों को चार्ज कर सकते हैं। एक आपके पास फोन का एक्स्ट्रा चार्जर जरूर होना चाहिए, अगर बाई चांस आपका चार्जर खराब हो जाता है तो एक्स्ट्रा चार्जर आपको बहुत हेल्प करेगा।
एक आपके पास टॉर्च होनी चाहिए, और अगर आप DSLR कैमरा यूज़ करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीनरीज इतनी ज़्यादा हैं वहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, आपके SD कार्ड जो है भर सकते हैं, इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड जरूर होने चाहिए। एक आपको ट्राइपॉड आपके पास होना जरूरी है, और ताकि फोटो जो है स्टेबल आ सके एकदम, और एक क्लीनिंग किट होनी चाहिए कैमरा के लिए, क्योंकि वहाँ पे धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है तो कैमरे के लेंस वगैरह पे जो है धूल जम जाती है, उसके लिए आपके पास एक क्लीनिंग किट होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की बात। जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है, एक फर्स्ट एड किट है। फर्स्ट एड किट आपके लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए। तो फर्स्ट एड किट के अंदर मैं बताता हूँ आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो जो फर्स्ट एड किट है उसके अंदर आपके पास एक बीटाडिन की ट्यूब होनी चाहिए, बैंडेड होनी चाहिए, कॉटन जरूर रखना, और सीजर्स होनी चाहिए। उसके अंदर डेटॉल की एक शीशी रख लेना, और अगर बाई चांस आपके बॉडी में पेन वगैरह होता है तो आपके पास मूव या फिर आयोडेक्स वगैरह आप रख सकते हो। एक आती है वहाँ पे एक डायमॉक्स की टैबलेट, वो रखना जरूर से डायमॉक्स की टैबलेट रख लेना, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है लेह लद्दाख, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायमॉक्स की जो टैबलेट होती है वो आपको सांस लेने में हेल्प करती है। एक चीज़ बता दूं, डायमॉक्स टैबलेट के साथ आप कभी भी सल्फर वाली जो टैबलेट्स होती हैं वो कभी ना यूज़ करना, क्योंकि इससे रिएक्शन करके एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो डायमॉक्स की जो टैबलेट्स हैं वो उसके साथ सल्फर की टैबलेट्स बिल्कुल मत लेना। और अगर आप और जो दवाइयाँ वगैरह ले रहे हो तो वो अपनी दवाइयाँ साथ जरूर रख के लेके जाना। तो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो हमारी डेली नीड्स की थिंग है, तो जिसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो आपके पास एक सोप होना चाहिए, एक शैम्पू की बोतल होनी चाहिए, एक हेयर ऑयल होना चाहिए, एक टूथब्रश जरूर होना चाहिए, एक टूथपेस्ट होना चाहिए, और तो आपके पास एक सनस्क्रीम लोशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेह लद्दाख है बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया है और यूवी रेज आपको आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और सनस्क्रीम लोशन जो कि जिसका कि 30+ PF आपके सनस्क्रीम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है जो हमारी वो क्लॉथिंग की कैटेगरी है। तो आपको क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं वहाँ पे। आप राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट तो पहन के जाओगे, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्लॉथ्स रखने ही पड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा क्लॉथ्स हैं वो आपके पास जो होने चाहिए वो है, पहले तो 2 सेट इनर बॉडी वार्मर के पास आपके होने चाहिए, और सेकंड आपके पास -20 डिग्री वाले ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जो राइडिंग ग्लव्स होते हैं वो उसकी एक लिमिट होती है कि, और वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ जम जाते हैं। और जो -20 डिग्री ग्लव्स हैं वो आप राइडिंग ग्लव्स के अंदर पहन सकते हैं, जो कि आपके हाथ को गर्म रखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास हैं जो कपड़े होने चाहिए वो है आपके पास कम से कम 3 जीन्स, 5 से 6 आपके पास टी-शर्ट्स होनी चाहिए, एक कैप आपके पास होना चाहिए, एक मफलर होना चाहिए, और आपके पास एक टॉवल होना चाहिए। एक बढ़िया रेन कोट जरूर ले लेना, ताकि बारिश के मौसम में आप अपने आप को कवर कर सको, आपका सामान गीला ना हो। और ये सब चीजें आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारी है फूड की कैटेगरी। तो फूड के अंदर आपको क्या क्या रख के लेके जाना है लेह लद्दाख में। तो जो आपको काजू और बादाम जरूर रखने हैं, कम से कम आधा किलो, क्योंकि इसे खाने से आपको बहुत एनर्जी मिलती है। और हो सके तो आप वॉलनट्स वगैरह भी रख सकते हो। चॉकलेट आपके पास जरूर होनी चाहिए जिसको खाने से आपको एनर्जी मिले। ग्लूकोज वाले बिस्किट्स आपके पास हों, और आपके पास फ्रूटीज एंड एनर्जीज ड्रिंक जरूर होने चाहिए आपके बैग में। तो इसके बाद हम करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की शुरुआत। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने बैग्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने सामान को पैक करने में। तो आपके पास एक बढ़िया सा सैडल बैग होना चाहिए, और जो कि होना चाहिए वाटरप्रूफ, जो कि आपके सामान को अपने अंदर समेट के रख सके। और एक होना चाहिए आपके पास बढ़िया सा टैंक बैग, जो कि आपकी डेली नीड्स की थिंग है, जरूरी थिंग है, डॉक्यूमेंट, पैसे वगैरह है वो आप उस टैंक बैग के अंदर रख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि वीडियो के एंड में आपको जरूरी चीजें बताऊंगा, तो अब मैं उन चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप वैसे तो लेह लद्दाख के अंदर आपको होम स्टेज और होटल वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन हो तो आप कैंपिंग टेंट वगैरह रख सकते हो, एक स्लीपिंग बैग और एक स्लीपिंग मैट्रेस रख सकते हो। और हाँ, ये सब कैंपिंग करने से पहले आप लोकल्स की परमिशन जरूर रख लेना कि वो प्लेस सेफ है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर आने का भी डर रहता है। तो इस वजह से आप लोकल्स की परमिशन लेना मत भूलिएगा। एक जो चीज है, आपके पास 5-5 लीटर के एक्स्ट्रा जेरी कैन होने चाहिए, क्योंकि लेह लद्दाख के अंदर हर जगह पेट्रोल पंप अवेलेबल नहीं है, ताकि एक्स्ट्रा फ्यूल आप उसके अंदर कैरी कर सको। एक आपके पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल की, एंड एक्स्ट्रा कैश कैरी करना मत भूलना, क्योंकि एटीएम्स में वहाँ पे एटीएम्स तो होते हैं लेकिन हर जगह एटीएम में पैसे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए एक्स्ट्रा कैश अपना पहले से ही कैरी करके चलना, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है।
और इसी के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग को समाप्त। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।